से कहना कि हे यमुना महारानी, कान्हा जी हमारे बाल योगी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, बाल यति हैं, तो यमुना महारानी हमें रास्ता दो। तो गोपियाँ बोली काय को तो झूठ बोल रहा है, कितनी ने तो तू छेड़ के ना चले और कितनी ना तेरी लुगाई तो बाल ब्रह्मचारी। एक गोपी कह रही है दूसरी गोपी तो देख, जब बूढ़े अपने मुँहते भी कहने में शर्म ना लग रही, को कहती बात पे तो जब विश्वास करते कि हम अपने हाथन ते तो बनाए के लाए वह सवे तो खाएगा और ऊपर ते कह रहे हो कि मैं तो 2 वर्ष को ही पान करूं। तो गोपियां भांडी वन में आई हैं, देखा है दुर्वासा मुनि तपस्या में लीन थे, उनको अपना परिचय दिया है और अपना प्रणाम किया है कि हे गुरुवर हमारो प्रणाम स्वीकार करें, हम ब्रज की गोपियां हैं। तो सभी गोपियां खुश होती हैं। पूर्णिमा का दिन आता है और कान्हा के पास जाती हैं और देखती है कान्हा तो कोई पूजा कर रहा था। तो गोपियां कहती हैं कान्हा आज तो पूर्णिमा है और आज तो महाराज होगा। तो कान्हा बोलो गोपियों आज पूर्णिमा तो है लेकिन आज गुरु पूर्णिमा है और मैं गुरु की आराधना कर रहा हूँ। तो गोपियां बड़ी संकोच में पड़ी कि तेरे भी गुरु हैं का? कान्हा बोलो हाँ मेरे भी गुरु हैं। तो गोपी बोली अगर हमें तेरे गुरु से मिलना होए तो तेरा गुरु कहाँ मिलेगा? और जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करता है, यहाँ की प्रसादी पाता है और एक रात्रि निवास करता है, वो इस ब्रज गोलोक धाम से ठाकुर जी के गोलोक धाम में जाता है। तो गोपियाँ बोली तू तो हमारी छाछ हुए ना छोड़े। तो जब हम अपनी भावते और सुंदर हाथों से 56 प्रकार को व्यंजन बनाएंगे तो तेरी तो चलत खाए तेरा गुरु भी खा लेगा। कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, ठाकुर जी की कृपा बहुत दूर की बात है। शहर में प्रथम ब्रजवासी की कृपा होना ही बहुत जरूरी है। और यहाँ पे राधा कृष्ण में मल्ल युद्ध हुआ था। तय किया गया कि जो भी हारेगा उसको भंडारा करना होगा। ठाकुर जी हार गए थे श्री लाडली जी से, तो ग्वाल वालों के साथ मिलकर यहाँ पे भंडारा किया। उसी के नाम पर इस स्थान का नाम भांडीर वन पड़ा। आप तो श्री जी की विवाह स्थली आए हो, तो बिना प्रसाद के कैसे जा सकते हैं? राधे राधे दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश संत कृपा टीवी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग भांडीर वन आए हैं। तो हमारे साथ इंदुलेखा जी हैं जो राधा रानी के यहाँ पे विवाह हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पे दुर्वासा मुनि का भी लीला हुआ था उसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए इंदुलेखा जी से मिलते हैं। तो इंदुलेखा जी हमारे देखने वाले सभी भाइयों की तरफ से राधे राधे। श्री राधे श्री राधे। तो आइए मिलते हैं इंदुलेखा जी से। और इंदुलेखा जी आप बताइए यहाँ पे क्या लीलाएं हुई थी? श्री राधे राधे। जैसा कि भैया ने बताया, हमारा नाम इंदुलेखा है और राधा रानी की असीम कृपा से भांडीर वन में भांडीर वट के सेवायत हैं। यहाँ पे भी सेवाएं बदलती हैं, जैसे परिवार बढ़ जाता है तो सेवाएं बट जाती हैं। तो ठाकुर जी ने भांडीर वन में अनेकों लीलाएं की हैं। प्रथम लीला राधा रानी के विवाह की है, जिसके लिए हमारा भांडीर वन भी विख्यात हुआ। लेकिन हमारा जो धर्म है उस धर्म में सबसे बड़ा ग्रंथ श्रीमद् भागवत जी, जिसको हम साप्ताहिक भागवत भी कहते हैं, अगर उसका अध्ययन या श्रवण करते हैं तो उसमें राधा रानी का नाम नहीं आता। इसी कारण विवाह का उल्लेख भी नहीं दिया। लेकिन जिस भांडीर वट के नीचे आप बैठे हो, ये प्रमाणित है श्रीमद् भागवत जी में। एक श्लोक दिया है 10वें स्कंद के 18वें अध्याय में 22वां श्लोक के बृहंतो बाहि मानस्य 4 यंत्र गोदनम भांडीरकम नाम वटम जम्बू कृष्णा प्रोगमा। कृष्ण कालीन में ये जो भांडीर वट था इतना विशाल था कि 4 योजनों में फैला हुआ था। तो पिछले टाइम में पुल नाव इत्यादि नहीं होते थे, तो ठाकुर जी इसी वृक्ष की शाखाओं पर चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे, क्योंकि वृंदावन तक शाखाएं थीं। मान्यता बताई जाती है ठाकुर जी की 9 लाख गाय यहाँ बैठ के विश्राम करती थीं। तो माता जो भी प्रसादम रख देती थीं, सभी ग्वालवाल एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। भांडीर वन में सबसे बड़ा विशेष फल प्रसादी का बताया गया है, क्योंकि ऐसी मान्यता दी जाती है कि आप कभी किसी विवाह में जाते हैं तो बिना प्रसाद के नहीं आते। आप तो श्री जी की विवाह स्थली आए हो, तो बिना प्रसाद के कैसे जा सकते हैं? तो आप लोग जब भी आए यहाँ पे प्रसाद जरूर पाके जाए।
और भांडीर वन से अंदर थोड़ा सा आपका ये घर है। जी जी यही इंदुलेखा कुटिया लिखा हुआ है, यही हमारा घर है, नंबर भी लिखा हुआ है। जी। जिनको हमसे मिलना होता है वो फोन करके आते हैं, जी जी क्योंकि यहाँ पे सेवा होती तो बैठते नहीं, तो हमेशा घर में ही मिलते जी हैं। जी यहाँ पर जो दुर्वासा मुनि थे जो कि दूब घास का पान करते थे, जी। हमारी ब्रज गोपिकाओं ने इसी भांडेर वट के नीचे उनको 56 प्रकार का व्यंजन भी खिलाया है। और यहाँ पे राधा कृष्ण में मल्ल युद्ध हुआ था, तय किया गया कि जो भी हारेगा उसको भंडारा करना होगा। ठाकुर जी हार गए थे श्री लाडली जी से, तो ग्वाल वालों के साथ मिलकर यहाँ पे भंडारा किया। उसी के नाम पर इस स्थान का नाम भांडेर वन पड़ा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा विशेष फल भंडारे का भी माना जाता है। अधिकांश भक्तों के मन में होता है कि जहाँ पे ठाकुर जी ने भंडारा किया वहाँ पे हम भी करें। जो पूर्ण रूप से सक्षम होता है वो करता है, और जो नहीं है वो हमारे भंडारे में ही दान डालता है, जिससे उसका नाम भंडारा होता है। यहाँ पर ठाकुर जी ने भी स्वयं ब्रजवासियों से टुकड़े मांग के पाए, जिसका नाम दिया मधुकरी, जो कि आज भी संत महात्मा ब्रजवासियों से पका हुआ भोजन भिक्षा स्वरूप मांग के पाते हैं, उसी को मधुकरी कहते हैं। तभी शास्त्रों में बताया कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, ठाकुर जी की कृपा बहुत दूर की बात है। सर्वप्रथम ब्रजवासी की कृपा होना ही बहुत जरूरी है, जब भी हमारे ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा करते हैं, क्योंकि जो भक्ति की कृपा का रास्ता है वो ब्रजवासी से होके ठाकुर जी तक जाता है। और हमारी राधा रानी ने भांडेर वन के बारे में कहा था कि जो भी गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो कान्हा बोले, तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे सीधे दौड़े भांडेर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम ही भांडेर वन को कह दिया। तब श्री राधा रानी ने कहा, नहीं कान्हा, विशेष कृपा करूंगी, जिसके प्रति भक्ति भाव सच्चा होगा भक्त मेरे विवाह में उपस्थित होगा। यानी जब राधा रानी का विवाह हुआ था तो अनेकों जीव विवाह में उपस्थित था, पर मनुष्य रूप किसी का नहीं था। तो भक्त अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पतझड़, पक्षी इत्यादि मानते हैं। जो भक्त उनके विवाह में उपस्थित थे उनकी पहचान है कि वो कई बार वृंदावन आते हैं, जब जाके गुप्त वृंदावन, और डायरेक्ट नहीं आ सकते, बीच में किसी न किसी का माध्यम जरूर रहेगा। सारा श्रेय उसी माध्यम को जाएगा जो आपको ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचाएगा। और जो भी भक्त भांडेर वन में प्रवेश करता है, यहाँ की प्रसादी पाता है और एक रात्रि निवास करता है, वो इस ब्रज गोलोक धाम से ठाकुर जी के गोलोक धाम में जाता है। क्योंकि इसका भी एक श्लोक आता है कि एकादशंतु भांडेरम, ब्रज में 12 वन है, 24 उपवन। तो जो 12वां वन है, वनों का मेन केंद्र वृंदावन, और जो 11वां वन है वो भांडेर वन है। फिर कहा था योगी नाम प्रियम उत्तमम, संत महात्माओं को ये वन अति प्रिय है। फिर कहा था तस्य दर्शन मात्र ने, इसके दर्शन मात्र से ही नरो गर्व न गच्छति, दोबारा किसी भी गर्व की प्राप्ति नहीं होती। फिर कहा था भांडीरम समन प्राप्य बनानाम वन उत्तमम, यानी ये जो भांडीर वन है ये सभी वनों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ वन है। फिर कहा था श्री वासुदेवम ततो दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते, जो भी भक्त भांडेर वन में प्रवेश करता है, श्री वासुदेव जी का दर्शन करता है, भंडारे में दान इत्यादि करता है, वो पुनर्जन्म गर्भ यातना से मुक्त हो जाता है। और देखो यहाँ पे जो दुर्वासा मुनि की लीलाएं हैं और हमारी राधा कृष्ण की मल्ल युद्ध की लीला, ये बहुत ही आनंद देते हैं। हम आपको दुर्वासा मुनि की विस्तारित पूर्वक लीला का श्रवण कराएंगे। देखो जो गोपियाँ होती हैं ब्रज की, सारी गोपियाँ प्रातः काल यमुना महारानी में स्नान करके जो उनके पार पे बालू होती है उसकी एक कात्यायनी मैया बनाती थी, और उनसे एक ही प्रार्थना करती थी कि हे कात्यायनी मैया, हमें कान्हा जी पति रूप में मिले। तो एक दिन गोपी की भक्ति से प्रसन्न होकर कात्यायनी मैया उनको वरदान देती हैं कि सभी गोपियों को कान्हा पति रूप में मिलेंगे। तो सभी गोपियां खुश होती हैं। पूर्णिमा का दिन आता है और कान्हा के पास जाती हैं और देखती है कान्हा तो कोई पूजा कर रहा था। तो गोपियां कहती हैं कान्हा आज तो पूर्णिमा है और आज तो महारास होगा। तो कान्हा बोलो गोपियों आज पूर्णिमा तो है, लेकिन आज गुरु पूर्णिमा है और मैं गुरु की
आराधना कर रहा हूँ। तो गोपियाँ बड़ी संकोच में पड़ी कि तेरे भी गुरु हैं का? कान्हा बोलो हाँ मेरे भी गुरु हैं। तो गोपी बोली अगर हमें तेरे गुरु से मिलना होए तो तेरा गुरु कहाँ मिलेगा? तो कान्हा बोलो अगर तुम्हें मेरे गुरु से मिलने की अभिलाषा है तो तुम्हें यमुना महारानी को पार करके भांडीर वन एक जंगल है, वहाँ पे एक भांडीर वट है, वहाँ के नीचे तपस्या कर रहे हैं। तो गोपियाँ बोली अगर हम जाने लगे तो फिर यमुना महारानी हमें रास्ता कैसे देंगी? तो कान्हा बोलो गोपियों अगर तुम्हें जाना है और यमुना महारानी से रास्ता लेना है तो तुम्हें एक आग्रह करना पड़ेगा। उनसे कहना कि हे यमुना महारानी, कान्हा जी हमारे बाल योगी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, बाल यति हैं, तो यमुना महारानी हमें रास्ता दो। तो गोपियाँ बोली काय को तो झूठ बोल रहा है, कितनी ने तो तू छेड़ के ना चले और कितनी ना तेरी लुगाई, तो बाल ब्रह्मचारी बनना हो, पहले बातें बता। कान्हा बोलो ना तुम यमुना महारानी तो यही आग्रह कर दी हो और यमुना महारानी तुम्हें रास्ता दे देंगी कि अच्छा चल तू कह रहा हो तो भैया मान लेंगे। तो फिर गोपियां घर की तरफ प्रस्थान करने लगी हैं। कान्हा बोलो तुम घर तो जा रही हो, जो मेरे गुरु बने वो कछु ग्रहण न करें, वो केवल दूध रस को ही पान करें और तुम उनका जो कछु बना के मत ले जाइए। तो गोपियां बोली तू तो हमारी छाछ हुए ना छोड़े। तो जब हम अपनी भावते और सुंदर हाथों से 56 प्रकार को व्यंजन बनाएंगे तो तेरी तो चलत खाए तेरा गुरु भी खा लेगा। यानी अच्छा भैया तुम्हारी ऐसी अभिलाषा है तो बना के ले जाइए। तो गोपियां घर गई और बड़े सुंदर भाव से सुंदर हाथों से 56 प्रकार का व्यंजन बनाया है और डलिया सजा सजा के भांडीर वन के लिए प्रस्थान किया है। तो बीच में यमुना महारानी मिली है, देखा है यमुना महारानी तो पूरे उफान पे थी। उनसे आग्रह किया है कि हे यमुना महारानी, हमारे कान्हा जी बाल ब्रह्मचारी हैं, बाल योगी हैं और बाल यति हैं, तो यमुना महारानी हमें रास्ता दो। तो यमुना महारानी ने उनको रास्ता दे दिया है। तो गोपियाँ भांडीर वन में आई हैं, देखा है दुर्वासा मुनि तपस्या में लीन थे, उनको अपना परिचय दिया है और अपना प्रणाम किया है कि हे गुरुवर हमारो प्रणाम स्वीकार करें, हम ब्रज की गोपियाँ हैं और कान्हा ने हमें भेजो है और हम आपके लिए 56 प्रकार का व्यंजन बना के लाए। तो गुरुवर ने सुना कि कान्हा ने भेजा है और 56 प्रकार का व्यंजन बना के लाए हैं, तो ब्रज की गोपियाँ हैं। तो गुरुवर ने कहा गोपियों जब तुम्हें कान्हा ने भेजो है तो इतना तो बतायो होगा कि मैं कछु ग्रहण ना करूं, मैं तो केवल दूध रस को ही पान करूं, तो तुम इतना सब क्यों बना के लाई? बोले महाराज हम बड़े भाव से बना के लाए, तुम्हें थोड़ा बहुत तो ग्रहण करना पड़ेगा। तो गुरुवर बोले अगर गोपियों तुम जय भाव के साथ लाई हो तो मैं मुंह फाड़ रहा हूँ, जो भी लाई हो मेरे मुंह में डाल दो। तो गोपियाँ ये सोच के बना के लाई थी कि पहले गुरुवर ग्रहण करेंगे उसके बाद ही हम ग्रहण करेंगे। जब गुरुवर ने मुंह फाड़ा था तो सारा ही डाल दिया है। तो देखो जो भूखो इंसान रहता है वो बड़ा जल्दी क्रोधित हो जाता है, एक गरी जो जके पेट का इंसान है ना वो देर में क्रोधित आएगा। तो फिर एक गोपी दूसरी गोपी ते कह रही देख हवाल तो खा रहा ना हो और जब खावे को नंबर आयो तो सब ये खाएगा, झूठे को ये तक ना सोचे कि निकल पर साधु छोड़ दो। तो फिर खाली बर्तनों को इकट्ठा करने लगी हैं गोपियां और बोली महाराज हमें आज्ञा दो और हमें चलन दो। तो गुरुवर बोले गोपियों धूप बहुत हो रही है, वृक्षों की छाया में विश्राम करो, संध्या के समय निकलना। बोले ना महाराज तुम हमें आज्ञा दो और हमें चलन दो। तो फिर चलने लगी। गुरुवर बोले गोपियों तुम जा तो रही हो, उधर से आई थी तो यमुना महारानी ने कान्हा का आग्रह माना था और इधर से जाओगी तो यमुना महारानी हमारा आग्रह मानेंगी। बोली महाराज बता दो तुम्हारों का आग्रह, बउए हम यमुना महारानी से कह देंगे। तो गुरुवर बोले गोपियों तुम यमुना महारानी से एक ही आग्रह करी हो कि हे यमुना महारानी दुर्वासा मुनि केवल दूध रस का पान करते हैं, अन्यथा कुछ भी ग्रहण नहीं करते, तो यमुना महारानी हमें रास्ता दो। एक गोपी कह रही है दूसरी गोपी तो देख
जब बूढ़े अपने मुँहते भी कहने में शर्म ना लग रही, को कहती बात पे तो जब विश्वास करते कि हम अपने हाथन ते तो बनाए के लाए वह सवे तो खाएगा और ऊपर ते कह रहे हो कि मैं तो 2 बरस को ही पान करूं। बोले कह देंगे महाराज ठीक है। फिर गई यमुना महारानी मिली है और यमुना महारानी से आग्रह करो है कि हे यमुना महारानी, दुर्वासा मुनि केवल 2 वर्ष का पान करते हैं और अन्यथा कुछ भी ग्रहण नहीं करते, तो यमुना महारानी हमें रास्ता दो। तो यमुना महारानी ने फिर से रास्ता दे दिया है। गोपियां दौड़ी छूटी कान्हा के पास गई हैं और बोलिए देख ऐसा तो तू और ऐसा ही तेरा गुरु, तू सवे छेड़ की चले और कितनी ना तेरी लुगाई, तो तू बाल ब्रह्मचारी बन गो और वो हम सब बनाए कि इतना व्यंजन बनाए कि ले गए वाय तो सवे खाएगो, ऊपर ते कह रहा मैं तो 2 वर्ष को ही पान करूं। तो गोपी ने यहाँ से कहावत कही कि 2 ठग बीच बसे एक ठगनी, एक ठग कान्हा को कहा और दूसरा ठग गुरुवर को कहा और महान ठगनी यमुना महारानी को कहा कि इसने झूठ बोलने के बाद भी हमें रास्ता दे दिया। देखो जो हमारे ठाकुर जी हैं वो बाल ब्रह्मचारी हैं, वो सबके साथ रहकर भी वो किसी के साथ नहीं है, इसलिए तो वो मोर का पंख धारण करते हैं, क्योंकि मोर भी हमारा ब्रह्मचारी है। और दुर्वासा मुनि ने जो भी ग्रहण किया था उसमें व्यंजनों का स्वाद नहीं था, उसमें केवल 2 रस का ही स्वाद आया था उन्हें। तो इसलिए हमारी यमुना महारानी कहाँ से झूठी हो सकती हैं, जब दोनों ही सत्य हैं तो यमुना महारानी भी हमारी सत्य हैं। बोलो राधे राधे। तो साथियों कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, आपको अगर कभी भांडीर वन में भंडारा करने का इच्छा हुआ तो इंदुलेखा जी का नंबर मैं लेके आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप उस पर कॉल करके, आप नहीं आ सकते तो वहाँ से आप भंडारा करवा सकते हैं। हाँ जी जी, तो यहाँ पे भंडारा भी हो सकता है, आप पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।